सोमवार से शुरू होने वाले केंद्र सरकार के मानसून सत्र को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो चुकी है और ये राजनीति शुरू हुई है डीलिमिटेशन बिल को लेकर। आपको बता दें कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से डीलिमिटेशन बिल एक बार फिर से पेश किया जाने वाला है और इसी को लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी का दौर शुरू है। आपको बता दें कि आज सुबह यह खबर आई थी कि शरद पवार की पार्टी डीलिमिटेशन बिल का समर्थन कर सकती है और इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले पर आकर आज सफाई दी है। क्या है ये पूरा मामला, सुप्रिया सुले का पहले का क्या बयान था, अब सुप्रिया सुले ने क्या बयान दिया है और डीलिमिटेशन बिल को लेकर विपक्ष की क्या क्या शर्तें हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से लगातार डीलिमिटेशन को लेकर चर्चा होती रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में इसी साल डीलिमिटेशन का बिल पास करवाना चाहती है, लेकिन लगातार विपक्ष इसको लेकर अपनी अलग राय रखता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस डीलिमिटेशन बिल के पास होने के बाद लोकसभा की सीटें लगभग 800 के आसपास हो सकती है और इसी आधार पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ जाएगी। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उसके हिसाब से डीलिमिटेशन बिल पास हो, लेकिन विपक्ष लगातार इसमें रोड़ा बना हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह एक खबर आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि अगर डीलिमिटेशन बिल में 50% के सीट्स के बढ़ाने का अगर प्रस्ताव रखा गया तो शरद पवार की पार्टी उसका समर्थन कर सकती है। हालांकि इस पर जब राजनीति हुई तो सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आया। सुप्रिया सुले ने अपने समर्थन या फिर इस मुद्दे पर बिल पर विचार करने को लेकर स्पष्टीकरण दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि जो उनका बयान मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा की जा रही है, वो ऑफिशियल तौर पर नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डीलिमिटेशन बिल को लेकर जो एनडीए है वो साथ में बैठकर, इंडिया अलायंस साथ में बैठकर चर्चा करके फैसला लेगा कि समर्थन करना है या नहीं। उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है और जब मीटिंग हुई थी, किरण रिजिजू भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, तो उस मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया था कि अगर 50% बढ़ाया जाता है तो 50% किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्या पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ाया जाएगा या फिर साउथ को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाएगा। यानी कि सुप्रिया सुले का यह कहना है कि जो सुझाव दिए गए उनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में अगर 40 सीटें हैं तो ये सीटें जो है इसमें 50% बढ़ाई जाएगी और इसी तरह से हर राज्य में जो सीटें हैं 50% के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए जो इंडिया अलायंस है वो साथ में बैठेगा और साथ में बैठने के बाद इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो फैसला लिया जाएगा। तो इस तरह से सुप्रिया सुले ने आज जो परिसीमन वाला जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डीलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई, इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांगे, लिमिटेड मांगे। डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। आपको बता दें कि परिसीमन के बिल को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी
कोशिश कर रही है कि इस बिल को पास करवाया जाए और इससे बिल को पास करने से जो लोकसभा में सांसदों की जो संख्या है वो बढ़ जाए। लेकिन सुप्रिया सुले ने यह साफ कहा है कि सिर्फ सीटें बढ़ाना ही मकसद नहीं होगा, बल्कि सीटों को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने आसाम की एक सीट का उदाहरण दिया और पुणे के ही अपने एक इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पर परिसीमन किया गया, सीट को इस तरह से बांटा गया कि वहां पर पूरी तरह से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीर-फाड़ कर दिया गया और इसको लेकर विरोध लगातार बनाया गया है और अगर इस तरह से परिसीमन होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सुप्रिया सुले का यह कहना है कि जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को एड्रेस करके ही जो परिसीमन के बिल को लाया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी तक उनके पास बिल की कोई कॉपी नहीं है, बिल का कोई मसौदा नहीं आया हुआ है और जब संसद में इसे पेश किया जाएगा तो उसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा, अपने साथी दलों के साथ बैठकर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि परिसीमन का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि कई पार्टी जो है वो शर्तों के साथ इस परिसीमन बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ही जरूरी है, जब संसद का सोमवार को मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें इस बिल को किस तरह से पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जब बिल पेश किया गया था तो सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि जो बातें हमें कही गई थी वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था, लिखित रूप में नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। देखना जरूरी है कि अब मानसून सत्र में क्या होता है।